पहचाने हो, साक्षी स्वरूप होकर सब चीज को देखे। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि सब लोग मेरे विरोध में पड़ गए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी चली जाए। अब नौकरी भी एक चीज होती है मनुष्य के लिए, उसके क्षेम की एक स्थिति होती है। उसके बाद में कहने लगे कि शाम को 5 बजे उन्होंने आके बताया कि तुम्हें फिर से रीइंस्टेट कर दिया है, इतना ही नहीं तुमको कंफर्म कर दिया। तो खुद बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहले पता नहीं कैसे सब लोग ने एकदम फेवर में ही बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने उसको कर दिया। और उसने पूछा कि कितने बजे हुआ, कहले 2:15 पे ये बात तय हुई। तो जो साहब वहाँ उनके साथी थे उन्होंने भी टाइम देखा कि क्या बात है, समझ में नहीं आता, एकदम सबका मन कैसे बदल गया, सब इसी तरह से कैसे बोल रहे हैं। इस तरह से भी होता है, अनेक अनुभव आ सकते हैं कि रियलाइजेशन के बाद जो अनुभव लोगों को आए हैं वो इतने अधिक हैं कि अगर उनके संकलित करने बैठे हैं तो न जाने कितनी किताबें इस पर हो जाए और कितने ही लेख इस पर लिखने पड़े। बहरहाल एक किताब हमारे ऊपर एक स्विट्ज़रलैंड के महाशय हैं जो कि खुद स्वयं फ्रेंच जानते हैं लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में प्रयत्न किए हैं लिखने के, और एक किताब लिखी गई है। वो किताब हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं 27 तारीख को, और उसमें चाहते हैं आप लोग सब वहाँ उपस्थित हों और वो पुस्तक देखें। उसमें उसने बहुत से ऐसे ऐसे अनुभव लिखे भी हैं और उसमें हिस्टोरिकली उसने सारा ट्रेस किया है कि सहज योग आज कौन सी स्थिति में पहुंच गया और क्यों लोगों को आमास रियलाइजेशन हो रहा है। बड़ी सुंदर किताब है और बड़ी मेहनत की है और मैंने भी उसे काफ़ी देखा हुआ है। हालांकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं कुछ पढ़ूं ज़्यादा, पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बहुत विद्वान है, वो बहुत विद्वान है। और सॉक्रेटिस से लेकर के और सारे उपनिषद आदि जो कुछ भी चीज़ें हैं सबको लेकर के उन्होंने वो किताब लिखी है और अत्यंत सुंदर है। और उसमें गांधी जी के बारे में भी, उनका भी क्या स्थान था सहयोग के आने में वगैरह, बहुत अच्छे से किताब लिखी हुई है। और इस किताब के जो कुछ भी छपाई का जो कुछ पड़ा है उतना ही हमने कहा है दाम रखना चाहिए और उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग हमेशा हमें पढ़ाते रहते हैं कि माँ ऐसा करोगे तो कोई किताब ही नहीं खरीदेगा, सोचेंगे इतनी सस्ती किताब कैसी, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी, और ये वो। लेकिन हम सबके पढ़ाई में आते ही नहीं क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले में स्वतंत्र हैं। तो इस तरह के अनुभव अनेक होते हैं। लेकिन आप अगर सत्य के पुजारी हैं और सत्य को खोज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे उपलब्धि जो होती है वो परम सत्य की होती है। परम सत्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट, उसमें रिलेटिविटी नहीं रह जाती क्योंकि आप वो हो जाते हैं। जैसे आपके लिए अभी सत्य यही है कि ये कनात लगी हुई है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो कुछ साइंस वाइंस है ये सारा आपके लिए सत्य है। लेकिन जो परम सत्य है वो ये है कि परमात्मा की शक्ति सारे संसार में सत्ता है उसकी, वो संचारित है, अणु रेणु में भी वो कार्यान्वित है और वो इतनी डायनामिक है और इतनी बारीक है और उसका इतना कुछ काम कमाल का है। वो सोचती है, समझती है और प्यार करती है। इतना ही नहीं, सारे ही संसार के जो कार्य हैं वो करती है। तो इस तरह की जो सत्ता है उसको प्राप्त होना यही सत्य है। और उसको प्राप्त आप तभी होते हैं जब आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। एक ये छोटा सा काम है कि आपको उस सत्ता से कनेक्ट किया जाए। हम तो जब से पैदा हुए तब से ही ये जानते थे, सब चीज़, सब कुछ हमें मालूम था। लेकिन हमारे पिताजी जो कि स्वयं बहुत बड़े, हम कहते हैं कि बहुत बड़े साधु थे और जो कि बड़े पहुँचे हुए आदमी, उन्होंने हमसे बताया कि जब तक आप ऐसी कोई आमास व्यवस्था, सामान्य जन सामान्य की व्यवस्था नहीं खोज निकालिएगा तब तक इस पर कोई सी भी बात करना, दूसरा एक बाइबल हो जाएगा, नहीं तो गीता हो जाएगी और उसी पर एक से एक चीज़ें चलती रहेंगी और उस पर लोग टीका करते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, शब्द शब्द रह जाएंगे और एक दो आदमी पार होने से कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तो उनके सिवा हम कोई दूसरा देख ही नहीं पाते थे कि जो पार है। इस वजह से इन्होंने कहा कि किसी को लोग समझ नहीं पाते और लोगों की बुद्धि में आने वाली बात नहीं है, इसलिए उनको अगर प्रबुद्ध किया जाए तो फिर ये चीज़ सबके समझ में आएगी। और ये होने का समय भी आया है और तुम इसीलिए संसार में आई हो और यही तुम्हारा करने का है। उनको स्वप्न वगैरह आए थे हमारे बारे में, हमारी मदर को भी बहुत स्वप्न आए थे और उसी हिसाब से वो आखिर तक हमसे पूछते रहे कि क्या तुम्हें चीज़ मिली या नहीं मिली। और हमारी माँ भी उनके मृत्यु से पहले यही पूछती रही कि अब मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगी तो मुझे बता दो कि तुम्हें वो चीज़ मिली या नहीं मिली। जब मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल गई है और उसका मैंने
पता लगा लिया है। तो मैंने इस तरह से किया कि मैं स्वयं मनन में जा करके और हर एक मनुष्य के मुझे कुछ ऐसे जीवन में संबंध रहे कि जन समुदाय से मेरा बड़ा संबंध रहा, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे और मैं भी गांधी जी के साथ रही हुई हूँ और वहाँ सब लोगों को देखने का मुझे मौका मिला। तो मैं मनन से, सूक्ष्म चित्त से हर एक आदमी की अंदर की भंगिमा देखती थी, अंदर उनके कौन सा प्रश्न है, उसमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से या आदमी जो है इस तरह से बना हुआ है, मैंने उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या हैं, हजारों लोगों के अंतर में मैंने प्रवेश करके देखा कि इनका क्या प्रश्न है, उनका क्या प्रश्न है, कैसे कौन सा इनमें गड़बड़ हो सकती, कौन सी इनमें खामी हो सकती है, किस वजह से। क्योंकि जो रियलाइज सोल आता है संसार में तो उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो तो अपने मस्ती में रहता है और दूसरा जो है वो अभी तक नीचे ही है, तो अब उसे किस तरह से ऊपर उठा जाए उसको प्रश्न हो जाता है। और वो अगर उसकी प्रकृति से मिलता जुलता हो तो वो प्रश्न आसान हो जाए, लेकिन इतनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है मनुष्य की कि वो फिर ऐसा एक आध ही आदमी उसे मिलता था कि जो उसकी प्रकृति से निकटतम है, जो थोड़ी सी चीज करने से ही मेहनत से ठीक हो जाए। इसलिए लोग दो चार लोगों को ले करके जंगलों में रह करके और मेहनत करते थे, क्योंकि बगैर दान किए हुए इसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन वो जो चीज उसको सर्वसामान्य होना भी जरूरी ही था, और मैं खुद इसको बचपन से ही जानती थी कि मुझे ये कार्य करने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे विवाहित जीवन में भी मेरा संबंध अनेक लोगों से आता रहा और उसमें मैंने यही एक कार्य किया कि लोगों की अंदर से कौन सी प्रकृति के कारण, क्योंकि आप देखिए 3 प्रकृतियां मनुष्य में होती हैं और 360 डिग्री में ये 3 प्रकृतियां घूमती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में कितनी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और उसी की छोटी छोटी चीज पे मनुष्य रुका हुआ, जैसे कि एक आंख में तिनका चला जाए और सारा आकाश न दिखाई दे, ऐसा हो जाए। अब मैंने बहुत इस पर अत्यंत गहन मनन किया, बहुत ही तपस्या करी और उस पर बहुत ही ज्यादा मैंने ध्यान दे करके विचार किया कि आखिर मनुष्य में कौन सा ऐसा दोष हो जाता है। फिर मैंने देखा कि हर एक के दोष अलग अलग है, उनको कैटेगराइज कर लेना पड़ता है। अब जैसे आपके गुरु का दोष है, ये एक दोष, इसको भी कैटेगराइज करना चाहिए। गुरु भी ढंग ढंग के होते हैं, मतलब जो अगुरु, मैं इनको गुरु नहीं मानती, ये अगुरु है। गुरु तो बहुत ही कम होते हैं बहुत ही कम। और पहले जमाने में जो गुरु होते थे, या भी ऐसे में जो गुरु मालूम है जो असल में है, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ करें, क्योंकि वो जैसे ही कुछ काम करने लगते हैं तो शिष्य लोग उन पर चढ़ बैठते हैं, या नहीं चढ़ेंगे तो उनको सताते हैं। अगर वो पृथ्वी पर उतर आए, मतलब जन्म ले या कुछ करें, तो बचपन से उनको तकलीफें होती रहती हैं। क्योंकि इसमें जब आप पार हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको खुद भी महसूस होगा दूसरों की तकलीफें, कैसे कैसे कहीं कुछ चटाक से एकदम पैर में चट से लग जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने उसके लिए ये भी सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में मनुष्य सर्वसामान्य हो, साधारण जीवन व्यतीत करता हो और गृहस्थ जीवन में रहता हो, कोई जंगल में जाने की उसको जरूरत नहीं हो, और वहीं बैठे बैठे वो पार भी हो जाए और वो रक्षित भी रहे, उससे उसको तकलीफ ना हो, उसको परेशानी ना हो। और इसलिए इस पर बहुत ही गहन अन्वेषण करना पड़ा। आप जानते हैं कि इसकी कोई लेबोरेटरी तो होती नहीं जहाँ पर काम किया जाए, ये तो अपने ही अंदर, ये सब अपने ही संकल्प से, अपनी ही कुंडलिनी को चढ़ा करके काम किया जाता है। इस प्रकार काम करके मैंने एक दिन असल में गृहस्थ जीवन में कहीं अकेला जाना या कहीं जंगल में जाके रहना भी संभव नहीं होता, इसलिए एक दिन ऐसे किसी बहाने से मैं एक बार समुद्र के किनारे पे चली गई और वहाँ 2-3 दिन रात में रहने के बाद मैं समझ गई कि अब सहस्त्रार जो आखिरी का ये चक्र जो खुला नहीं है उसे खोलना है। ये अभी तक खुला नहीं, अभी खुला है। तो उस वक्त जब खोला गया, जब खोल पाए हम, तब जो है ये साध्य हुआ कि सामूहिक तरह से लोगों को हम जागरूक करें। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आज चीज आपको इतनी सहज मिल रही है, शुरू में हमने सिर्फ 25 शिष्य, पहले तो एक शिष्य से शुरू किया, वो बहुत बूढ़ी औरत थी, लेकिन तो भी हमने उन पर मेहनत की, वो पार नहीं हो सके।
उसका करते करते 25 सिर्फ हमारे पास शिष्य थे, और उन शिष्यों पे 2 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद 2 साल तक कुल 12 लोग पार हुए। बड़ी मुश्किल से 2 साल तक मेहनत की, तब 12 लोग पार हुए, क्योंकि एकदम नई चीज है ये। इसका मतलब है कि सर्वसाधारण आदमी जो कि अनेक गलतियां कर चुका है और जिसमें बहुत से अजीब अजीब तरह के दोष आ जाते हैं, ये सब ठीक करना, उनको ठीक से लगाना, उनको ठीक से पहुंचाना, ये बड़ा उस वक्त कठिन ज्ञात होता था। 2 साल तक मेहनत करने पे 12 आदमी पार हुए, लेकिन वो 12 आदमी जो हुए हैं उनकी सफाई इतनी हो गई जो हमारे वो बड़े सॉलिड आदमी हैं। उनमें से एक हमारी राउत बाई जो हैं, जो आप यहाँ बैठी हुई ये है, इन्होंने बहुत ऊंची दशा प्राप्त की है उसमें से, और उस वो 12 आदमी के 12 आदमी बहुत ऊंची दशा में पहुंचे हुए हैं। तो उसके बाद फिर जरूर कि हमने देखा हर साल ये संख्या बढ़ती गई। इतना ही नहीं, जब ज्यादा लोग पार हो गए तो मानो जैसे कि उनमें से शक्ति वहन होने लगी, जैसे वो लोग शक्ति वाहिनी हो गए, और उसके अंदर से शक्ति बढ़ने की वजह से बहुत लोग आसानी से पार होने लगे। आपने कल देखा कि काफी लोग पार हो गए थे, लेकिन तो भी जैसे मैंने कहा कि बड़ी सूक्ष्म चीज है, और पार होने के बाद भी फिर से खटाक से टूट जाती चीज, उसको फिर पनप पाना पड़ता है, क्योंकि बीज जो है वो अंकुरित होने के बाद आप जानते हैं कि उसको बड़ा संभालना पड़ता है, संगोपन उसका होता है, उसे बड़े प्रेम और दुलार से करना पड़ता है। अब इसके लिए मातृत्व के सिवाय और कोई तरीका नहीं। मतलब ये कि आज ही एक साहब मुझे आके कहने लगे कि आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई नियम ही नहीं। मैंने कहा बेटे कौन सा नियम बनाओ, बताओ तुम। एक नियम ऐसा बनाओ, बोलने लगे कि जो लोग यहाँ आकर दूसरी जगह जाते उनको यहाँ ना मना। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं बना सकती, जब वो मेरे बेटे हैं, वो किसी भी हालत में रहे उनको आना ही पड़ेगा। और अनेक तरह के उन्होंने नियम बताया। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई नियम नहीं बन सकता, तुम इस चीज को छोड़ो, नियम की क्या जरूरत है। हाँ तुमको ट्रस्ट ट्रस्ट बनाना है वो बना लो, पैसे ऐसे के दृष्टि से भाई इन लोग कुछ कह रहे हैं कि हम एक जगह बनाएंगे वहां पर हम ये करेंगे, ठीक है, उसके लिए तुमको जो कुछ करना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो कि इसके नियम बनाओ कि जो बच्चे मेरे आते हैं कभी गलती भी करेंगे, कभी ठीक भी चलेंगे, क्योंकि गृहस्थ में रहने वाले हैं, सर्वसाधारण लोग हैं, और उनकी प्रगति होगी नहीं होगी, तो अब आप ये कहें कि साहब इसलिए उनको मना कर दें या उसलिए उनको मना कर निकाल दें, ये मेरे बस का नहीं। तो आप मेहरबानी से कोई भी नियम मत बनाइए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये चीज ही और है, ये ऐसी चीज है कि इसको आप लोग अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही विचित्र लगेगी, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई भी नियम हम नहीं लगा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमारी एक भी मेंबरशिप नहीं है, कुछ नहीं। जिसको चाहे वो आए, जिसको नहीं आना नहीं आए। अब जैसे आपने बताया कि मैं गया हुआ, पर इन कोई मेंबरशिप इनसे नहीं है, जब चाहे आए, जब इसका उपयोग करे, जितना आगे बढ़ना चाहे, बिल्कुल मुक्त होता है। और जब तक आप पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो इस तरह की ये चीज है, अति सूक्ष्म चीज है, और उसको पाने के लिए आपको भी सोचना चाहिए कि थोड़ी सूक्ष्मता अपने अंदर आ जाए। और अगर कोई उसमें अगर कभी हम कह भी दें, जैसे आपसे कह दिया कि भाई उनके पास क्यों गए थे, जूते मारना है, जूते मारने पड़ते, क्या करें, मोहम्मद साहब ने ही बताया। मैंने बड़े धीरे धीरे बातें कहना शुरू किया, आपको पता नहीं, पहले तो मैंने कठिन लोगों को लिया ही नहीं। 3 साल तक आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी सैटेनिक फोर्स की बात नहीं करी। मैं लंदन अमेरिका चली गई, अमेरिका से आने के बाद हमारे ग्रुप में एक लेडी ने शुरू कर दिया वहां पर घोड़े के नंबर बताना और लोगों को हाथ में डंडा लेके मारना और ये वो। तब फिर मैंने कहा कि अब तो बताना ही पड़ेगा, तब मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि किसी तरह से लोग बच कर के निकल जाएं तो अच्छा रहेगा अगर ये चीज़ें नहीं बताई जाए तो। पर ऐसा कहाँ होता है, ये चीज़ें तो आती ही हैं। अगर 10 आदमी आएंगे उसमें से ज़रूर एक न दो ऐसे होंगे कि जिनमें नेगेटिविटी होगी, और जो कहीं ना कहीं हो आए होंगे तो फिर बताना ही पड़ता है। तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि आपको अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपना मंगल सोचना चाहिए, और उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। आपके गुरु ने आपको कोई दी नहीं बात, अगर दी होती तो आप यहाँ आते क्यों। तो अगर हम कहते हैं कि भाई इस तरह से निकलता है, ये मोहम्मद साहब ने कह दिया नसीब नहीं, तो मुझे ही लोग नाराज हो जाते। उन्होंने बताया, उनके बहुत से तरीके, सारा उनका जो नमाज है सारी कुंडलिनी का अवेकनिंग है, लेकिन कितने मुसलमान इस बात को मानेंगे। कबीर का सारा पढ़े तो सहयोग पूरा है, से ऐसी बातें सारी लिखी हैं जो कि बिल्कुल आपको मैं सुनाऊं तो आप आश्चर्य होंगे कि
पांचों पचीसों पकड़ बुलाऊं, जैसे आपको पकड़ बुलाया हमने, एक ही डोर बंधाऊं। और उनकी भाषा में इस कदर अथॉरिटी है, अथॉरिटी हो ही जाएगी जब आप उस चीज को जानते हैं, तो अथॉरिटेटिवली आप बोलते हैं। कोई उसमें आप घिघियाते नहीं है सूरदास जी जैसे कि प्रभु तुम हमें कभी मिलोगे, क्योंकि वियोग है नहीं। जब आदमी मिलन में बैठता है तो मिलन की बात करता है। इसी प्रकार आप गुरुओं को भी समझ सकते हैं, इसी प्रकार आप कवियों को भी समझ सकते हैं कि जो आदमी मिलन की बात करता है वो डंके की चोट पर करता है। और दूसरी बात उसमें यह होती है कि वो रोता नहीं कि मुझे प्रभु कब मिलाओगे और तुम कब मेरे सामने आओगे। बड़े बड़े कवि हो गए विरह के भी, लेकिन उससे ये जान लेना चाहिए कि वो विरह में ही है और आप विरह में, इसलिए आपको मजा आता है उनका विरह सुनना। लेकिन जो मिलन में आ जाता है उसको लगता है ये क्या मिलन के लिए बना चला है, उसको नहीं पसंद आती। और जो लोग मिलन में नहीं है उनको भी नहीं अच्छे लगते जो लोग मिलन के गीत गाते। तो आपको भी मिलन में आना चाहिए और इसका आनंद उठाना चाहिए। एक सादी सुधी चीज है और कोई ऐसी कठिन बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सब बना ही नहीं है चीज, ये सब बना हुआ है। सिर्फ इसकी जागृति होनी है और इसको सहस्रार से निकाल के यहाँ स्थित कर देना, फिर धीरे धीरे सब चीज बन जाती। पर बहुत से लोगों के इन गुरुओं में से एक से एक गुरु लोग हो गए। महाराष्ट्र में भी एक बड़े ही अजीब गुरु थे, उनके शिष्यों की कुंडलिनी चढ़ती थी और फिर धड़ाक से नीचे गिर जाती, चढ़ती थी फिर गिर जाती। बांध बांध के हम लोग के हाथ टूट गए, पर वो बनती नहीं थी, गिर जाती। और बिल्कुल अब तो सिर्फ कुंडलिनी के वहन से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन से गुरु हैं। पर ये इतने हैं जिसको पायली के 50 कहते हैं कि रोज नया एक चला आता है, रोज एक ये फलाने महाराज आए, कोई फलाने आए। मतलब पहले जो मेन थे उनके तो अभी भी हम पहचान लेते हैं कि ये फलाने के शिष्य हैं या कुछ। लेकिन इसके चक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है। एक अभी परसों पेशेंट आई थी हमारे पास में, उनको भी स्क्लेरोसिस की बीमारी थी, वो ठीक होना चाहती थी, काफ़ी उनको फ़ायदा हो गया, लेकिन उसके बाद वो फिर नहीं आ रही। तो पता हुआ कि वो यही जो अंगूठी देने वाले बाबा हैं उनके शिष्य हैं। तो कहते कि वो रात में सपने में आते हैं, मुझसे कहते खबरदार तुम माता जी के पास गए। वो मारे डर के वो आने को तैयार नहीं, यहाँ बैठी हुई यहाँ दिखे उनके पहचान, इसलिए वो आने को तैयार नहीं। उनको काफ़ी लाभ होता है, इतनी नर्वस है। और वो कहती मुझे लगता है कि मैं डिसलॉयल हो जाऊंगी उनको। तो इनके भी चक्कर बड़े खराब होते हैं, उससे बचना चाहिए। आपको अगर किसी गुरु से आप प्रभावित हैं तो मेरे पास आने की जरूरत है, अगर प्रभावित नहीं है तो ठीक बात है। अगर आपके असली गुरु हैं तो हम तो फौरन बता देंगे। अब यहाँ एक महाशय है, उनके गुरु थे धुनी वाले बाबा, बहुत हमने कहा उनसे हमारी खबर करें, वो हमारे बारे में जानते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से गुरुओं ने लोगों को बताया कि माँ आ गई है तो तुम हमारे पास क्यों आते। आपको आश्चर्य होगा ये लोग कितना जानते हैं। जो जानते हो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनसे ही तो ना प्रश्न होता है। अभी एक अमरनाथ में एक बड़े भारी साधु रहते हैं, क्या ना कैसा, हाँ नहीं नागनाथ, नागनाथ बाबा करके, नागनाथ बाबा, नागनाथ वो रहते हैं। अब उनके शिष्य हैं जगन्नाथ बाबा, उनका आज्ञा चक्र टूटा हुआ था, तो वो आकर के अंबरनाथ करके जगह है बम्बई के पास, वहाँ आके रहने लगे और कहने लगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर माँ आने वाली है, तो हमारे गुरु ने भेजा है कि 12 साल बाद आएंगे। देखिए 12 साल जाके वहाँ वो तपस्या करते थे। उनको फिर पता हुआ कि हम, वो तो पता हो जाता है ना वाइब्रेशन से। हमारी एक शिष्या है वहाँ सरयू, उनके पास गए, कहने लगे कि माँ कब आने वाली। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद आएंगी, ऐसा कहा था गुरु ने हमारे, तो कब आने वाली है, अब तो 12 साल पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो तो आने वाली है, उनका यहाँ प्रोग्राम होने वाला है। तो भी उनको थोड़ी शंका थी हमारे बारे में कि हम ही वो माँ है या नहीं। ऐसे लोगों की दृष्टि वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, खासकर आज्ञा जिनका टूट जाता है उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। तो वो आकर के बैठे थे हॉल में, उनको स्टेज वेज पे बिठाया था। जैसे हम अंदर आए तो उनका सारा जो कुछ भी शंका थी दूर होके वो सीधे मेरे पास सीधे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, आपकी शंका को क्या हुआ। कहने लगा कि सबकी कुंडलिनी एकदम जैसे बच्चे स्कूल में नहीं खड़े हो जाते, ऐसे एकदम खड़ी हो गई जैसे आप आए। तो हम समझ गए कि यही है माँ और इसे क्या। पर अब मैं गुरु की बात बताती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि उनका हमारे आश्रम में आए माँ, तो मैं गई वहाँ मिलने। भाई मैं तो सबके पास जाती, आपको आश्चर्य होगा, मैं सबके पास गई। ये मुक्तानंद, रजनीश वगैरह सबको मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सारे गुरुओं से जाके मिलती हूँ, उनसे समझाती हूँ। उल्टे वो लोग फिर क्या कहते हैं कि वो हमारी शिष्या है, वो हमारे पास आई। इन बेवकूफ़ों को क्या कहा जाए। तो जब उनके पास मैं गई तो मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। तो कहने लगे कि मेरे 12 साल से मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है माँ, और मेरे गुरुजी ने ये कहा है
कि 12 साल बाद माँ आएगी वही ठीक करेगी, मैं तो तेरा ठीक नहीं करूँ। मैंने कहा भी बड़े दुष्ट है तुम्हारे गुरुजी, 12 साल से तुम्हारा आज्ञा चक्र खराब है, तो मैं तो एक क्षण में तुम्हारा ठीक कर दूं और एक क्षण में करूंगी भी, क्योंकि मेरे तो हृदय में पूरी समय लगा रहेगा कि उसका आज्ञा चक्र पकड़ा। भी यही देखिए आई मेरे पास, माँ जल्दी से मेरा आज्ञा ठीक करो, मेरा पकड़ जाए। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या बात है, क्यों ऐसे? चले वो गुरुजी भी हमारे आपसे मिलने आए, तो वहां पहुंचे हम जहाँ पे थे, तो बड़ा मान किया उन्होंने जो भी था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात है कि आप इनके आज्ञा चक्र को नहीं ठीक कर रहे? पहले मैं क्यों करूं, मेरा किसने किया था? मैं सालों तक तड़पता रहा, तब मेरा क्यों नहीं आपने ठीक किया? मैंने ये किया वो किया, मेरी हालत खराब हो गई, मेरा आज्ञा चक्र किसने ठीक किया? मैं इसका क्यों करूं? आप माँ है, आप करो इनका ठीक। मैंने कहा पर कुछ तो दया करुणा होनी चाहिए। कहले दया करुणा क्या करूं, अभी तो उसको मैं मारने वाला हूँ पकड़। तो मैंने कहा क्यों भाई, आखिर क्या बात है? कहले अभी मारा है 2-4 चपेट बाहर। फिर मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों तुमको मारा? कहले माँ मुझे गंदी आदत है, मैं सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ, आपके आने से पहले मैं ज़रा नर्वस हो गया तो मैंने सिगरेट पी ली थी, तो इन्होंने इसलिए मुझे मारा कि आज माँ आने वाली है और तुमने आज भी सिगरेट। तो वो लोग भी जो हैं, गुरु भी जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत कड़क हृदय होते हैं, बड़े कड़क आदमी होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से पाई और बहुत आफत से पाई। ये तो हमारा स्वभाव ही है, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और हम तो माँ है ना। तो वो लोग तो लोगों से मिलते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, और ऊपर से इस कदर कड़क आदमी है कि उनके एक एक किस्से आपको सुना उन गुरुओं के, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो किस प्रकार अपने शिष्यों को अपनाते हैं, और एक आध शिष्य कहीं से पकड़ते हैं, एक उसको अपने पास रखते हैं और उसको फिर मेहनत करते हैं उस पर। और एक साहब को मैं जानती हूँ, उन्होंने एक सिर्फ शिष्य को तैयार किया 25 साल और उससे भी नाराज है, और उसका कारण भी ठीक ही है। लेकिन ऐसा है हाँ। तो गुरु तो मतलब बहुत ही मुश्किल चीज, सदगुरु मिलना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ये लोग जो पाए हुए हैं इंसान है, और इंसान के बूते पर इन्होंने पाया हुआ है। तो आवश्यक है कि उन लोगों के लिए जिस तरह से मेहनत की, वो चाहते कि आप भी मेहनत करें, आप भी अपनी सफाई करें। पहले हम कहते हैं कि पहले पार कराओ, एक तो ये कि अंधेरे में इसकी सफाई कराओ, धीरे धीरे एक एक चीज को खोजते खोजते। एक ये है कि आपको आंखें दे दे और फिर आप सफाई करो, 2 तरीके हो सकते हैं। तो हमारा तो माँ का तरीका है कि हमसे देखा ही नहीं जाता। जहाँ तक हो सके आप अपनी आंखें पालें और जल्दी से अपनी सफाई कर लें, और इस महान तत्व को आप पालें, यही चीज़ है। और तो इससे आगे कुछ है ही नहीं, उसको पाए बगैर कुछ होता नहीं। आज तक किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि आत्मा को पाए बगैर ही कोई चीज़ हो जाए, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। माने लिखने वाले भी जो पहुंचे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा। क्राइस्ट लीजिए या मोहम्मद साहब लीजिए या कोई लीजिए, सबने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन, वो होना ही चाहिए, उसके बगैर आप समझ नहीं सकते। क्राइस्ट ने भी कहा है कि यू विल बी कॉलिंग मी क्राइस्ट क्राइस्ट, आई विल नॉट नो। क्रिश्चियंस के लिए उन्होंने कंडोलिनी के बारे में अनेक बार कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स, फायर फ्री कहा है, तरह तरह से इसको कहा हुआ। लेकिन ये ईसाई लोगों को क्या समझ में आएगा? इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि अति सूक्ष्म संवेदना है। भाई साहब बहुत शरीफ आदमी रहे होंगे, जो मिलिट्री में रहे, कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ मिलिट्री में लोग इतना पढ़ते भी नहीं उस वक्त, बाद में इन्होंने पढ़ा होगा, वकीली जब की होगी। मिलिट्री के लोग अपने इसमें रहते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने इतना पठन नहीं किया, और पठन करने से भी, पठन पाठन से भी दिमाग जो है वो ज़रा कुछ कंडीशन तो हो ही जाता है। जैसे आज हमने राय साहब से पूछा, कल वो MP साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है बुला लो उनको। तो मैंने कहा फिर क्या? कल वो ज़रा, उन्होंने उनका दोष ये बताया, वो ज़रा पढ़े लिखे ज़्यादा है। ये भी दोष हो जाता है, पढ़ लिख कर अपने कंसेप्शन बन जाते हैं। तो क्राइस्ट ने कहा था कि यू हैव टू बी लाइक स्मॉल चिल्ड्रन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। छोटे बच्चों जैसे अबोधिता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, तब हो जाता है। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है, और उसके बाद आनंद भी बहुत जल्दी आने लग जाता है। किसी किसी को देर लगती है, किसी को आनंद पहले आता है, फिर इसका पूरा सत्य समझ में आता है। जैसे लेडीज हैं, उनको आनंद ज़्यादा आता है, उनको सत्यवत्य से कोई मतलब नहीं, वो अपने आनंद में बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको जाने कुंडलिनी कहाँ है, चक्र कहाँ है, फलाना कहाँ है। ये छोटे बच्चे भी हैं, ये अपने आनंद में आकर सो जाते हैं, इनको भी जानने की कोई जरूरत नहीं। पर सब्जेक्टिव नॉलेज होने की वजह से आप जान ही जाते, चाहे आप उसको बुद्धि से जाने या न जाने, आप जान ही जाते। वो किस प्रकार, वो आज मैं आपको बताऊं।
आपसे कल मैंने नाभि चक्र के बारे में कहा और ये भी कहा कि अगर हमारे देश का नाभि चक्र अगर प्रबुद्ध हो जाए तो कोई वजह नहीं कि हमारे देश की गरीबी पूरी तरह से मिट जाए। अब इस नाभि चक्र पे एक बात जरूर बतानी होगी, जो कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि इस पे दो तरफा दो नाड़ियां इसके साथ में चलती है और बहुत ही निगड़ित है, बहुत ही नजदीक है। इन नाड़ियों में से जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी हमारे दिमाग में, जैसे कोई स्वाद हमको मिला या पेट में जो भावना हुई, जो भी कुछ है वो इसी से कार्यान्वित होता है, सबकॉन्शियस की आइडिया। जैसे समझ लीजिए बहुत से लोग हैं उनको एलर्जीज है। अब एलर्जी जो है वो क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं तो भी उसके बारे में कोई चीज ऐसी बनी हुई है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज खाई होगी, उससे नुकसान हो चुका होगा पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में कभी हो चुका होगा। तो जब भी वो चीज अंदर जाती है फौरन उसका रिफ्लेक्स आ जाता है और आपको फिर से एलर्जी हो जाती है। और राइट साइड में भी सूर्य की नाड़ी, सूर्य की नाड़ी में भी जो कुछ भी आप आगे के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, उसका भी सूर्य चक्र भी वहीं पे। तो सूर्य और चंद्र चक्र नाभि चक्र के दोनों साइड। और इन नाड़ियों पे जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, स्पेशली भैरवनाथ का चलन वलन रहता, ऊपर से नीचे तक वो जाते रहते हैं। और जो राइट साइड की नाड़ी है सूर्य नाड़ी, उसमें हनुमान जी का चलन वलन है। अब एक साहब आए, वो कहले मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने मानते, मैंने क्यों मानते हैं? अभी कोई वजह होनी चाहिए। आप हनुमान जी को ही क्यों मानते? कोई चीज, कोई आपको मंत्र देता है, कहता कि चलो तुम सूर्य नमस्कार, तो आखिर क्यों? आपको क्या जरूरत है सूर्य नमस्कार करने की? उसका भी साइंस है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी सूर्य है बहुत ज्यादा, तो आपको बिल्कुल सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। हाँ, जब किसी के अंदर लेफ्ट साइड ज्यादा हो तो वो सूर्य नमस्कार करे। अब जिसकी लेफ्ट साइड ज्यादा बढ़ी हुई है वो राइट साइड करे, और जिसकी राइट साइड ज्यादा बढ़ी है वो लेफ्ट साइड करे। इसका भी शास्त्र है। ऐसा तो शरीर में भी नहीं होता है। समझ लीजिए आपकी नाक में तकलीफ है, तो आप जरूरी नहीं कि आप सारे केमिस्ट की दुकान खा लें। तो हाँ और था, ये दो नाड़ियां हैं। इस नाड़ी को स्वच्छ रखने के लिए आसनादि जो भी बताया गया है, ये पूरा हठ योग अष्टांग योग है। उसमें कोई आप एक चीज लेकर के करें सिर्फ कि हम आसन कर रहे हैं, वो तो बहुत ही गलत चीज हो गई। क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं, कौन से चक्र पे कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, वो बगैर जाने हुए बस सब सवेरे से उठे पश्चिमोत्तासन करो, ये आसन करो, वो आसन करो। और ये भी ज्ञान जो हमारे पास आया है, ये उन लोगों ने वो लोग लाए हैं जो कि जंगलों में गए और वहां पर गुरुओं के साथ रहे भी, और गुरुओं ने कहा कि तुम ठीक नहीं जाओ, वो तो निकालने पे ही लगे रहते हैं। गुरु लोग तो बहुत मुश्किल से टिकाते हैं, उनकी तो 7 मंजिल पहले चढ़नी पड़ती, पहले किस पे एक चिमटा मारते रहते हैं, देखते हैं इसकी खोपड़ी कहाँ तक साबित है, इसकी श्रद्धा कहाँ तक है हमारे ऊपर। जब वो बिल्कुल ही ठिकाने का हो जाता है तब उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो बीच के निकले हुए आधे अधूरे लोग होते हैं, ये बस ये आसन कहीं कुछ लेकर के चले आए और लगे गुरुजी बन गए और सिखाने लगे। उससे इतना नुकसान होता है कि हठ योग करने वाले, जो सो कॉल्ड हठ योग जिसे मैं कहती, सिर्फ आसन करने वाले का हमेशा हृदय चक्र पकड़ जाता है। अभी एक साहब होंगे यहाँ भी बैठे हुए, उनको हठ योग में हृदय का विकार हो गया। तो उनको फिर उन्होंने बताया कि अब हृदय का विकार हो गया तो अब ये दूसरे आप आसन करो, वो भी हृदय के। तो मैंने कहा कि ये किस सिलसिले में? माने सम्यक ज्ञान, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज, ये तभी हो सकता है जब आप पूरी चीज को देखें। तो ये दो नाड़ियां जो नाभि चक्र के दोनों तरफ में है, इन दोनों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसमें से जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, उसी के कारण मैं आपसे गुरुओं को मना करती हूँ। वो ऐसे कि इस तरफ में जितना कुछ मृत है, जो कुछ सबकॉन्शियस में है, जो भूत है, वो सारा, उससे आगे आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस लेफ्ट साइड। तो जो कुछ मरे हुए हैं वहीं पर है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के बाद भी वो तृप्त नहीं होते, बड़े दुष्टात्मा होते हैं। कभी आत्महत्या की वजह से, कोई माँ बाप भी ऐसे होते हैं मर जाते हैं, उनको लगता है चलो बच्चों पे फिर से आ जाए, वही मंडराते रहते हैं। ये लोग जो मंडराने वाले हैं, यही जो है हमारे ऊपर असर कर जाते हैं। इन्हीं को बैड स्पिरिट्स कहते हैं और इन्हीं को स्पिरिट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। अरे ये भूतात्मा होते हैं। और ये जो भूतात्मा है, इनमें से जो लोग समझदार होते हैं वो अपने अपनी जगह चले जाते हैं प्रेत लोग में, वो कोई आपके अंदर घुसते नहीं, आप पे असर नहीं करते। पर ऐसे बहुत से लोग मंडराते रहते हैं। फिर आजकल के ज़माने में जो बहुत से गुरु लोग हैं, ये सब लोग राक्षस हैं। बहुत से राक्षस ही इसमें, जैसे महिषासुर ने जन्म ले लिया है, रावण ने जन्म ले लिया है,
और बकासुर ने जन्म ले लिया है, और कैसे नाम है, रक्त बीज ने जन्म ले लिया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से राक्षसियों ने भी जन्म ले लिया, अब वो गुरु बने बैठे। तो ये लोगों ने भी बहुत से ऐसे अपनी आर्मी लेके आए हुए हैं जो कि वायरस की जैसे, वो आज्ञा चक्र पे बिठा दें आपके, तो वो चली जाएगी आपके लेफ्ट साइड में, आप खिंच जाएंगे उधर। ये लेफ्ट साइड का जो प्रॉब्लम है, इसमें तरह तरह से लोग करते हैं। जैसे आपके घर में एकदम से लगा कि एक गणपति आ गए, ये सब कल युग में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। आपने सोचा मेरे घर में माँ गणपति आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा समुद्र में फेंक डालो बेटे उसको। गणपति लाने की क्या जरूरत है? ये परमात्मा के काम नहीं, मटीरियल चीजों को इधर से उधर हिलाने का। भगवान को कोई और कोई काम नहीं। तो अब वो गणपति आ गए, उसकी पूजा शुरू। आज जैसे यहाँ देवी जी बैठी थी, इन पे भी वैसी बाधा है लेफ्ट साइड। उससे शरीर में तकलीफ होने लगती है, बदन हिलने लग जाता है। सारा जितने भी हमारे यहाँ मेंटल केसेस हैं, ये सारी लेफ्ट साइड की वजह से आती है। अब बहुत से घरों में भी ये चीजें होती हैं, ऐसे प्रेतात्मा होते हैं। कल ही एक सरदार जी आए थे, उनको, उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ थी। पता हुआ उनका पुराना घर है, उनको रात में कुछ कुछ दिखाई भी देने लग गया। क्योंकि जब आप उस एरिया में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस के एरिया में चले जाते हैं, तो आपको ये भूत वूत दिखाने भी लगते हैं। ये बात सही है कि ये है, लेकिन उसके रास्ते में जाना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा काम क्राइस्ट ने किया। क्राइस्ट आज्ञा चक्र पे है, उन्होंने सबसे ज्यादा इस पे काम किया कि भूत और प्रेत के अंदर जाना नहीं, उनसे कोई मतलब रखना नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा ईसाई लोग भूत प्रेत को मानते हैं और उन्हीं के अंदर घुसते। माने लंदन में कोई ऐसा चर्च नहीं होगा जिसके अंदर मुर्दे न गड़े हो। अगर आप रियलाइज हो ले तो आप उस चर्च में जा ही नहीं सकते, पहले मुर्दे गाड़ के रख दो। कोई आप वेस्टमिनिस्टर ढाबे में जाइए तो वहां सारे राजे महाराजे जिन्होंने साथ साथ बीवियां मार डाली, उनके मुर्दे गड़े। अरे कोई सेंट के भी हो तो ठीक है, समाधि बनी हुई है। राजा महाराजाओं के गाड़ने तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं, वहां के खासकर बड़े अनाचारी होते हैं। अपने यहाँ तो सदाचारी लोग होते हैं, लेकिन वहां तो अनाचारी लोग होते हैं बिल्कुल, राजा महाराजा। और वो वहीं मुर्दे गड़े पड़े हैं, और सारे लोग वहां प्लानचेट करेंगे। उनके यहाँ पेंटिकॉस्टल्स क्या क्या, सारा क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा भूत विद्या। लेकिन यह भूत विद्या अपने यहाँ भी कम नहीं है, तांत्रिकों ने भूत विद्या बहुत हासिल कर ली। और वो यही, किसी को तुम, आप उनको 5 रुपया दे दीजिए, वो किसी को कहेंगे इसको हम खत्म कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसके पीछे भूत लगा देंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज, आदिवासी लोग ये बहुत काम करते हैं। अब वो लोग गुरु बन के भी घूमते हैं। आपके अंदर एक भूत भर दिया, आप है उनकी अंगूठियां पहना रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं। इसमें एक दो अनुभव आपको बताए। एक देवी जी बहुत रईस घर की थी, और उनके पति साहब आए, उससे कहने लगे कि मुझे बाबा जी ने एक अंगूठी। तो मैंने कहा भाई आप बहुत रईस आदमी है, आपके पास कितनी अंगूठियाँ? पहले मेरे पास बहुत अंगूठियाँ। फिर मैंने कहा आपने अंगूठी क्यों ली? पहले उन्होंने दी प्रसाद, तो मैंने दी। पर मैंने कहा तुमको क्यों दी? तुम्हारे ड्राइवर को देते। और ऐसे अगर दाता है तो अपने देश का सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई। तुमको दी काहे के लिए? क्योंकि तुमसे कुछ ना कुछ ठगा होगा। कहले ठगा तो नहीं। मैंने कहा फिर तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तो ये सब नहीं देने वाली तुमको, अंगूठी वगैरह तो तुम जाके सराफा में खरीद। तुम मेरे पास आए हो तो मैं तो परम दूंगी, और ये अंगूठी पहले फेंकना पड़ेगी आपको समुद्र में। तो कहले नहीं माँ, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे घर के बहुत से हीरे गायब हैं। मैंने कहा आपकी पत्नी को लेके आइए। वो लेडी डॉक्टर, वो आई तो देखा कि उस पर बिल्कुल भूत बैठा हुआ। उसको बंधन वंदन दिया, देखती उसके अंदर भूत बैठा हुआ। तो निकाला उसका भूत, हमने उससे बातचीत करनी शुरू की। हमने कहा कि भाई क्या होता है? कहले पता नहीं, कोई मेरे अंदर आदमी आता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये बाबा को। तो मैं ही खुद निकाल के देती, मैं खुद देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे पूरी समय वो आदमी खाते रहता है, मेरे दिमाग में सजेशन देते रहता है, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मुझसे कहता है ये पत्थर है। तो मैंने कहा कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी स्त्री हो और विवाहिता हो, अब तुम्हारे जो भी हीरे या जो भी तुम्हारे पास में है, ये तुम्हारे अपने पति के दिए हुए कमाई के हैं, माँ बाप के दिए हुए हैं, जो भी हैं। और तुम गृहस्थ में रहती हो, तुमको 4 जेवर पहनने चाहिए। गृहस्थी में औरतों को जेवर पहनना पड़ता है, अलंकृत रहना पड़ता है। तुमको तो इसकी जरूरत है। ये तुम्हारे लिए अगर पत्थर है तो उस आदमी के लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी। वो बाबा जी तुमसे क्यों ले रहे हैं? तुम क्यों नहीं ऐसा सोचते? जब मैंने उसके बुद्धि पे आघात किया तो उसकी एकदम आग जाग उठी। अभी तर 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 वो कांपने लगे। बहरहाल अब तो ठीक है और उनके प्रश्न भी सॉल्व होगा। लेकिन एक बता रही हूँ मैं आपसे बात, कि इस तरह की चीजें लोग करते हैं कि आदमी को किस तरह से भुलावे में डाला जाए। अब वो अंगूठी जब तक आप पहने रहेंगे, आपकी मजाल नहीं कि आप और कोई बात हो, आप अभिभूत रहेंगे उस अंगूठी।
यहाँ तक कि आप अगर एक टीका यहाँ लगा ले उनके हाथ से गया, क्योंकि वो भी बड़े होशियार होते, वो आपकी कमजोरी जानते जहाँ काम करना है। तो लेफ्ट साइड के आदमियों में अनेक तरह की कमजोरियां होती हैं और अनेक तरह से आपको पकड़ते हैं। विशेषता औरतें होती हैं, औरतें इस मामले में बहुत कमजोर होती हैं। अब उनसे शुरू किया उनके पति का बखान कि तुम्हारे पति तुम्हारा ख्याल रखते, तुम्हारे लिए जेवर बनाते। उसने कहा नहीं भाई, वो तो कुछ उनकी कोई दूसरी औरत है। अब भर दिया उसके मन में की, और मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का पति हूँ। ऐसे तो बहुत से करते, इस तरह की बेवकूफी की बातें बड़ी पढ़ी लिखी औरतें भी विश्वास करती है, मैं आपसे बताऊँ। और फिर हो गया, उसके बाद में सारे जेवर जो है उनको दे। ये लेफ्ट साइड की जो बात है ये अपने यहाँ इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इतने तरह तरह के गुरु निकल आए हैं और इन्होंने यही विद्या, सारी प्रेत विद्या, स्मशान विद्या वगैरह जो थी ये करे। इसे हमारे यहाँ पहले भानुमति का पिटारा कहते थे। समझ लीजिए हमारे पिता के समय के जो लोग थे वो सब ये बातें जानते थे, लेकिन आप लोग अंग्रेज हो गए, आपने मैकाले साहब ने आपको अंग्रेजी सिखा दी, आप सभी जानते हैं। अभी भी अपने आदिवासी लोग वगैरह ये काम काफी करते हैं, यहाँ पर खोप लेंगे और वहां से खून नहीं निकलेगा, और कभी कभी वो अपने को लटका देंगे और इधर से उधर कूदेंगे, और ये क्या परमात्मा के काम हो सकते? ये एक सोचने की बात है। फिर ये लोग मेंढक जैसे चिल्लाएंगे, कभी है तो शेर जैसे चिल्लाएंगे। अब आपको क्या मेंढक और शेर होना? ये अगर आदमी सोच ले तो आपकी नाभि चक्र में आप ये चीजें घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल इसके लिए हमारे सहयोग में बहुत आसान तरीके हैं, इससे आप अपने को बचा सकते हैं और बचाना पड़े। रात को 12 बजे बाहर जाना वगैरह गलत चीज है। इतनी ये चीज दुष्ट प्रवृत्तियां मंडरा रही हैं। फिर लोग हैं शराब, शराब पीते, शराब से ऐसे ही नाभि आपकी कमजोर हो जाएगी। नाभि कमजोर हो गई, उस पर बाधा बैठाने में कुछ लगता है। शराबी आदमी पे ऐसा शराबी आके बैठता है कि वो खुद शराब पीता है और वो जो शराबी है उसको कोई मजा ही नहीं आता। क्यूबा में एक औरत हमें मिली थी, उसके पति ने हमें बताया, बिल्कुल दुबली पतली छोटी सी, कि ये एक विस्की की बोतल पूरी नीट पी लेती। तो हमने उससे पूछा कि क्या तू कैसे पी लेती? उसने कहा कि माँ मेरे अंदर आप नहीं देखते, एक बड़ा भारी भीम का है, एक निग्रो है, वो पीता है, मैं तो नहीं पीती। वही पीता है, मुझसे कहता कि पिला मुझे। बहरहाल वो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसकी इतनी चीज बारीक बारीक चीजें कि आपको बताने लगो तो वो भी एक बड़ी भारी कथा हो जाए, लेकिन आपको रोज के इसमें आएगा। अब हमारे सहयोगी जैसे आपने कुछ बातें शुरू की, वो कहते हैं हाँ हमें पता है पता है, क्योंकि ये रोज ही दिखाई देता है, रोज ही देखते हैं तमाशे क्या होते हैं और ये धंधे क्या होते हैं। अब जैसे किसी को मैं कहती हूँ भाई पैर पे नहीं आओ, नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए। अभी उस दिन एक देवी जी थी, उनके पति आए होंगे, वो मैंने कहा था इनको पैर पे नहीं लाना, जबरदस्ती ला, बेहोश हो गई मेरे पैर। अगर किसी को मिर्गी आ रही तो मेरे सामने जरूर आएगी मिर्गी, क्योंकि वो सब नखरे और सब धंधे यहाँ करेंगे। इनके अंदर अंदर में जो भूत ऊत आते हैं ना लोगों के, जिसको लोग कहते हैं देवी आ रही, ये बड़ा ही कॉमन है, इनके देवी आ गई। हमारे महाराष्ट्र में जितनी नौकरानियां हैं सबके अंदर देवी आती। अरे कोई देवी को कोई धंधा है या नहीं? सोचिए आप कि ऐसे नौकरानियों के अंदर में देवी आ गई। अपने समाज में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, पढ़े लिखे लोग इस चीज में फंसते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग सोचते ही नहीं है कि परमात्मा ये सब धतिंग क्यों करेंगे। ऐसे तरह के लोग हैं, मैंने उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब राइट साइड के जो लोग हैं, अब ये इसमें जरूर मैं बताऊंगी कि मैं अभी कोवलम गई थी। कोवलम में मैंने देखा कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि घर के ही अंदर मुर्दे गाड़ते, वहीं जलाते। तो मैंने कहा ये क्यों करते, आप बताइए कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी, और वहां गरीबी आ ही जाएगी। इधर से भूत आए, उधर से लक्ष्मी जी गाय, इधर से बोतल आई, उधर से लक्ष्मी जी गाय। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी नाभि हम ठीक रख लें, माने आप किसी के मृत्यु के यहाँ भी गए, बस वहां जाकर के किसी से मिल लिया और आ गए। अपने माँ बाप से भी यही कहना चाहिए कि हम लोग ठीक है, अब आप फिर से जन्म लीजिए, कोई हमारी फिक्र नहीं करिए, आप दूसरे योनि में, हम दूसरे योनि में। मृत्यु के बारे में पढ़ना, ये थर्ड आई के बारे में पढ़ना, प्रेत लोक के बारे में पढ़ना, ये सब चीजों से आदमी की जो है नाभि एकदम खराब होकर के उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है। दूसरी चीज, राइट साइड में भी लोग ये काम करते हैं। राइट साइड का काम ऐसा होता है कि जैसे राइट साइड में रामचंद्र जी का चक्र है, हनुमान जी का है, तो राइट साइड में ऐसा काम करेंगे कि आपको राम का मंत्र दे दिए। किसी ने कहा अच्छा राम का मंत्र बोलो, गए आप ट्रांस के अंदर चले गए। अब राम नाम का ये कोई भूत ही आपके अंदर आएगा, परमात्मा तो नहीं आ सकते ना। आपने किया क्या, क्यों आए परमात्मा आपके अंदर? आपका परमात्मा से कोई संबंध जुटा है? लोग परमात्मा को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कोई जेब में बैठा हुआ है या कोई नौकर है। कुछ काम हुआ, मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, श्री राम। मेरी बीवी को ठीक कर दे, श्री राम।
अरे भाई आपकी कितनी पूंजी परमात्मा के पास संपदा है। मैं तो कहती हूँ कि एक अगर आपको राजा से मिलना हो तो भी आपको 17 मर्तबा पता करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तब आप जाके मिलते हैं। एकदम डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते। और जो राजाओं के महाराजा हैं उनको आप इस तरह से पुकारते हैं जैसे आपके बगल में बैठे हो। इसी तरह की कोई भी नाम दे देंगे, कोई आइन दे देंगे, कोई रीम दे देंगे। और कुछ कुछ लोग तो यहाँ तक नाम अजीब अजीब देते हैं कि अमेरिका से साउथ अफ्रीका से एक साहब, उनको संस्कृत नहीं आती, तो उन्होंने नाम लड़कों को सिखाया। ये हमारे शिष्यों में से कुछ वहां से आए हुए हैं। उनको वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे नाम, क्या इंगा पिंगा ठिंगा। ये तो एक साधारण हिंदुस्तानी भी समझ लेगा, लेकिन वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे और सब उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ, नाभि चक्र पकड़ा। तो ये दोनों जो नाड़ियां हैं इसको समझ लेना चाहिए। ये भूत विद्या। जो मरे हुए लोग जो बहुत एम्बिशियस हैं वो राइट साइड में जाते हैं। वो आपके अंदर आ गया, समझ लो एक भूत ऐसा कि जो इस जिंदगी में आराम से नहीं बैठ सका, ना किसी को बैठने दिया। अब वो उसको लगा कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया, वो आपके अंदर आ गया भूत बनकर। तो आपको ऐसा दौड़ाएगा कि आपकी चाल तो होगी साइकिल की और वो आपको जेट के साथ चले जाएगा। थोड़े दिन में आपकी बॉडी जो है ऐसे ऐसे होने लग जाएगी। ऐसे लोग हमेशा 10 साल के बाद में रैटल करने लग जाते, सारा बॉडी से हिलने लग जाता। इसको समझना चाहिए चीज क्या है। इसको जानना चाहिए कि सुप्रा कॉन्शियस से आए हुए ये भूत है और ये आपके अंदर घुस गए। तो बड़े बड़े गवर्नमेंट इस चीज को मान रहे, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी से काम करें। उनके अंदर एक भूत बिठा दिया। सोचना चाहिए ये कैसे होता है। अच्छा, उनको नो हाउ वो बताएंगे नहीं। जैसे मैं आपसे कुंडलिनी और ये सारा बारीक बता रही हूँ और आप भी पार होने पर इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, तो ऐसा वो कुछ नहीं बताएंगे। वो कहेंगे, वो नहीं बताएंगे, बस तुम नाम रटो। और भूतों की जमात है इनके पास। और अजीब अजीब, अभी एक साहब ने मेरे पास आए थे लंदन, वो अमेरिका में यही काम कर रहे हैं, भूत के टीचर। तो उनकी हालत, वो श्रृंग, उनमें पहले मैं श्रृंग का नाम लेता हूँ। मैंने कहा भाई श्रृंग तो बड़े भारी मुनि थे, ये पता नहीं कैसे क्या इनको भूत कैसे चढ़ गया। तो मैंने कहा होता क्या है, कल मैं पूरी समय सुसाइड करता। मैं उसके माँ बाप लेके पहुंचे कि 3 बार ये कूद पड़ा है, करें क्या इसको। मेरे से कहने लगा कि पता नहीं मेरे अंदर क्या हो जाता है कि मेरे अंदर से ऐसा आता कि मैं मर ही जाऊं। तो फिर मैंने देखा वो श्रृंग साहब जो थे उनके एक ऐसे हॉर्न निकला हुआ था, कोई भूत थे, महाभूत। और मैंने उनसे पूछा कि आप धंधे क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो कहने हम चाहते हैं कि बहुत से लोग मर जाएं और जो हमारे काबू में हो तो हम और अपना साम्राज्य छाएं। ऐसे ऐसे धंधे लोग कर रहे हैं, आपको उस दुनिया की खबर नहीं और इन सब चक्करों में आप आना नहीं, बीचों बीच रहो जो सुषुम्ना नाड़ी। इस प्रकार अनेक विध हमारी नाभि चक्र की जो कुछ भी सुरक्षा है उसे रखना चाहिए। और नाभि में सबसे बड़ी सुरक्षा तब होती है कि हम परमात्मा को मांगते हैं। हमारी खोज आत्मा की होती है और स्पिरिट की होती है। जब हमारी खोज आत्मा की होगी तभी आपको आपकी नाभि जो है सुरक्षित मिलेगी। अगर आपकी खोज और चीजों की है तो कभी भी आपकी नाभि सुरक्षित नहीं होगी। और इतनी ज्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं। हमारे देश में लोग इतने घबराए हुए हैं हर समय पैसे के पीछे में कि उनको ऐसा लगता है कि पैसा किसी तरह से भी हो कमा ही लेना। किसी की चाहे गर्दन भी काटनी पड़े तो भी पैसे कमाना चाहिए, किसी की बदनामी करनी पड़े तो भी हर जाने, झूठ बोलना पड़े तो भी हर जाने, पैसा किस तरह से कमाना चाहिए। इसको मैं ये कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द फादर। इसका नाम मैंने रखा है सिन अगेंस्ट द फादर। और लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, जो परदेसी लोग हैं, उनको मैं कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द मदर। 2 तरह के सिंस होते हैं। एक आप लोग यहाँ अपने भारतवर्ष में हम लोग सिन अगेंस्ट द फादर कहते हैं कि हम लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा हमारे पिता है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, और वो हमारा सब कुछ देखते। तब हम इस तरह से क्यों विचलित हैं, क्यों इतने ज्यादा हम आफत में फंसे हैं, क्यों चोरी चकारी कर रहे हैं, क्यों गंदे काम कर रहे हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर परमात्मा सब कुछ वो हमारे अपने हैं, तब हमें ये धंधे करने की क्या जरूरत है। अगर 2 आपके पास रेडियो सेट कम हो गए तो क्या आफत आ गई। उससे भी तो कोई आनंद मिलता हुआ दिखाई नहीं देता ना। इस चीज को अगर आदमी समझ ले कि संतोष से परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे पिता जो हैं वो हमको जो भी देंगे, जैसे राखहु तैसे ही रहो।
मैं तो सोचती हूँ कभी कभी जो आदमी रास्ते पे सोता है वो ज्यादा आनंद में है बनिस्बत इसके कि जो जाके बैंक में चेक लिखता है। मुझे तो लिखना ही नहीं आता है सब कुछ, मैं तो पैसा क्या समझती नहीं, मेरे को अकल ही नहीं होती, लेकिन आनंद में रहती। अब है तो है, नहीं है तो नहीं है, बैठे हुए हैं, अब इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? घर परमात्मा ने दिया है तो आराम से रह रहे हैं, नहीं है तो नहीं रह रहे। इतनी ज्यादा परेशान होने की कौन सी बात है? और दूसरों पे इंप्रेशन डालना, दूसरों से झूठी अपनी संपत्ति का बखान करना, इसमें कुछ रखा। मनुष्य अगर सादगी से भी रहता है तो भी वह वंदनीय है, और अगर वो बड़े शान शौकत से भी रहता है तो भी वो निंदनीय है। अधिकतर तो निंदनीय ही होता है। अगर कोई बड़ी मोटर लेकर के चला जाए तो गरीब लोग कहते हैं हाँ इससे 400 डीसी करके मोटर कमाए। तो काहे को सादी रखो, काहे को शान बगाड़ना, उससे तो निंदा ही होती। इसलिए अगर मध्यम रहो, बहुत ज्यादा किसी चीज की लालच न करो, तो भी नाभि चक्र बहुत सुव्यवस्थित रह सकता है। ये तो हो गया सिन अगेंस्ट द फादर, और सिन अगेंस्ट द मदर जो है ये वेस्टर्न लोग करते हैं। माने यह है कि इनमें लज्जा नाम की चीज हट गई, इनमें कोई भी चीज जिसको मोरालिटी कहते हैं वो रह नहीं गई। इनके अंदर माँ बहन भाई ये कोई विचार नहीं लगा। फ्रॉइड साहब के सब शिष्य हो गए, और इसलिए इतनी इन लोगों ने गंदगी कर रखी है कि मुझे आपके सामने वो कहने में भी लज्जा आती है और कहने लायक है भी नहीं। सारे लोग इसी तरह से बिल्कुल गंद हो गए, बिल्कुल गंदे लोग। मुझे तो इतनी घिन चढ़ती इन लोगों की बातों से भी, और समझ में नहीं आता। टीवी में देखो तो वो, कहीं जाओ तो वो, मानो इनको और कोई धंधा ही नहीं रह गया, कोई इनके जीवन में आनंद नहीं रहा, और बहुत ही गंदगी में फंसे हुए लोग हैं ये। और इसको ये स्वतंत्रता मानते हैं, ये नहीं जानते कि सबसे बड़ी परतंत्रता इन्होंने अपने ऊपर लाद ली है। गंदी आदतें लगा ली हैं और बिल्कुल बेकार हो गए। दुनिया भर की गंदी बीमारियां इनके अंदर में है, इनकी औरतें बिल्कुल गंदी हो गई हैं, और कोई भी इनमें से ऐसा नहीं रह गया इसको कि हम माने कि भाई इसमें कुछ भी ऐसी शाश्वत चीजें बची। सहयोग की कृपा से वहां पर हमने 300 आदमियों को ठिकाने लगाया और उनको रास्ते पर लाया। और जड़वाद भी, जिसे हम कहते हैं कि भाई मटेरियलिज्म, अगर आपके अंदर मैटर आ जाए तो फिर आदमी सुखी होता है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े कंजूस, महाकंजूस, कभी 2 पैसा नहीं खर्चा करेगा। किसी के घर में जाओ तो आपको बैठने को भी नहीं कहेंगे, इनके घर में चूहा भी नहीं जाता। ऐसे ही ये लोग होते हैं, महाकंजूस होते हैं। आप लोग इनसे बहुत ज्यादा छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं। आप में भोलापन बहुत ज्यादा है, आप बहुत सादगी है, माँ बहन है आपके अंदर। क्योंकि हमारा देश योग भूमि है, इसमें कितना भी टूटेगा आदमी तो कहाँ तक टूटेगा, जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसके बंधन से छूटना मुश्किल काम है। लेकिन तो भी आप देखिए कि आज यहाँ पर देख लीजिए आप, आपको आश्चर्य होगा कि एक भी परदेसी नहीं आया हुआ। ये जो आए हैं ये तो मेरे ही साथ आए, एक भी परदेसी एडवर्टीजमेंट देख के नहीं आया। नॉट ए सिंगल फॉरेनर हैज कम आफ्टर सीइंग माय एडवर्टीजमेंट। और आता है इक्का दुक्का, वो भी भाग जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि आपको सदाचार से रहना पड़ेगा सहयोग के बाद, तो भागे। क्योंकि सदाचार उनके लिए ऐसी चीज लगती है कि बिल्कुल ही उसका फिर कह देते हैं कि वो आंटी फलानी ठिकानी है, उसके जैसे वो बताती है माता जी के जैसे। पर ये होते हुए भी लंदन जैसे शहर में आज भी हमने 300 आदमी ऐसे खड़े कर दिए हैं कि जिनको आप मान सकते हैं कि सदाचारी भी हैं, बड़े उच्च स्थिति के हैं, और आप ये भी मान सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इस मामले में गहरे उतरे, बहुत मेहनत की है इन्होंने, सब गंदी बातें छोड़ करके बड़ी मेहनत की है। तो ये भी इनमें बात है कि इनकी खोज भी बड़ी जबरदस्त है। अगर इनसे कोई बता दे कि इसमें सत्य है और सत्य वो पाले तो बहुत उत्तम। नाभि चक्र पे मैंने इसलिए बहुत समय दिया है कि नाभि चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नाभि चक्र के खराब होने से कौन सी बीमारियां होती हैं मैं आपको बताऊं। नाभि चक्र के खराब हो जाने से सबसे पहले तो आपको बीमारी होती है कि जिसे लिवर कहते हैं, राइट साइड लिवर की खराब हो जाती है। अब सहयोग में हम लोग लिवर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और वो किस तरह से करना चाहिए वो आपको बता दें। दूसरी चीज है कि इम्बैलेंसेस आ जाए, मतलब ये नाड़ी या वो नाड़ी, अगर राइट नाड़ी बहुत चले आदमी की, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सोचता है विचारता है तो उसको डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां जो कि उसके स्प्लीन और पैनक्रियास और उसकी किडनी और यूट्रस से संबंधित है वो हो जाती है। नाभि चक्र की गहन जो बातें हैं वो भी मैंने आपसे बता दी कि आदमी अगर शराब पीता है या उसको ये भूत ऊत का काम करता है तो भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। और नाभि चक्र की और विशेषता यह है कि इसके अंदर धर्म है,
अगर आपने, जैसे अब हम ही अपना बताते हैं आपसे कि हमें तो अगर कोई नंगी औरत का फोटो देख ले तो फौरन उल्टी हो जाएगी, फौरन उल्टी। हम तो अपने दिमाग से सोचते हैं नहीं, हमारा धर्म सारा पेटी में बैठा हो, कोई भी गलत कोई काम करता होता है एकदम हमें फट से उल्टी हो जाएगी पहली चीज, और नहीं तो फिर डायरिया लग जाएगा 2-3 इसके लिए। तो बिल्कुल ये सीधा हिसाब है, उसमें कोई हम सोचते नहीं, हम तो कोई चीज को बुरा भला कहते भी नहीं, पर देखा ये चीज गंदी है, हो गया, वो पेट ही हमारा सोचता है, पेट सोचता है, दिमाग नहीं सोचता। तो धर्म जो है पेट में है, और इसीलिए अपने यहाँ खान पीन का विचार बहुत बताया, लेकिन जो विचार बताया वो बिल्कुल हम लोग गलत तरीके से चले। विचार ये है कि ब्राह्मण को किसी हाथ का नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण माने रियलाइज सोल। रियलाइज सोल अगर नॉन रियलाइज सोल के हाथ से खाता है तो उसके हाथ में वाइब्रेशंस जो है वो खराब हो जाते हैं, तो उसको तकलीफ होती है, इसलिए कहा गया है। लेकिन वो अगर जात का, आजकल तो जाति है दुनिया भर की बनी हुई, अगर शेड्यूल कास्ट भी और वो अगर रियलाइज सोल है तो उसके लिए भी प्रतिबंध है कि ऐसा ब्राह्मण जो कि पैसा लेता है भगवान के नाम से, उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। अनटचेबिलिटी का ये अर्थ है, इसका गहन अर्थ ये है कि जो आदमी रियलाइज सोल है उसको अनरियलाइज सोल से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, या कम से कम किसी दुष्ट के हाथ का तो खाना ही नहीं। तो अब जो आप गुरुओं के यहाँ जाते हैं, उन्होंने खाना खिलाया, नाभि गायब, इन्होंने सबने सत्र खोले हैं मुफ्त, आपकी नाभियां गायब हो गई, आपका सारा पैसा गया है। या तो आपको वो विभूत देते हैं खाने के लिए, जिसके पेट में विभूत गई उसकी नाभि गायब, एकदम सो गए वहां लक्ष्मी नारायण। इसलिए मैंने नाभि पर आपसे कहा है कि इसका संतुलन बनाए रखना है, और बहुत श्रद्धा पूर्वक। अब जो आदमी संतुलन बनाए रहते हैं उनमें नाभि चक्र में एक और विशेषता है कि बहुत ज्यादा खाने के बारे में सोचना, ये भी हमारे हिंदुस्तान में बीमारी है। सुबह से शाम तक औरतें खाना बनाती रहती हैं और उनको ये शौक है कि आदमी को बेवकूफ कैसा बनाया जाए। आदमी भी खाने के पीछे बेवकूफ रहते हैं, उनको तो खुद बनाना कुछ आता नहीं, कभी हाथ से इतना भी काम करना नहीं आता। अगर औरत कहीं मैके चले जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। औरतें भी इस बात को खूब जानती हैं, तो तरह तरह के ऐसे ऐसे खाने बना करके, कहते ना कि पजेस योर हस्बैंड थ्रू हिज स्टमक, तो वो भी ऐसा एक एक बनाती रहती है। वो भी एक तरह का भूती है समझ लीजिए और आदमी लोग भी रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि ये खाने को चाहिए, आज हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है, औरतें में इसी लगते हैं। हालांकि हम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर हर समय खाने के बारे में सोचते रहना ये भी बड़ी गलत बात है कि हमें ये खाना है वो खाना है, या बहुत ज्यादा खाना तो बिल्कुल भूत का लक्षण है। हम लोग कोई लोग इतना ज्यादा खाते हैं इस भारतवर्ष में कि कोई आश्चर्य नहीं लोगों को खाने के लिए नहीं है। कुछ लोग तो क्या, अधिकतर लोग इतना खाते हैं कि आश्चर्य होता है, कभी आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार हमारे यहाँ कोई श्राद्ध था, तो हमारी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि भाई आप श्राद्ध करा रहे हो, उसमें तो भाई 5 ब्राह्मण को खिलाओ जरूर। मैंने कहा भाई 200 गरीब को खिला दो, भाई ब्राह्मणों का चक्कर मुझे नहीं पसंद। कहले नहीं मेरे कहने से। मैंने कहा अच्छा बस। वो आए, उनका नहीं कुछ ज्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ 5 शेर कलाकंद हम लोग के लिए सबके लिए ला। मैंने सोचा घर भर ले जाएंगे बेचारे, इतने बड़े बड़े उनके तो पेट थे, और आके बैठे और 5 शेर सबने मेरे सामने 1 घंटे के अंदर गप 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 खाए। मेरे को तो वो कभी भूलता ही नहीं। मैं कहती पर ये लोग 5 शेर खाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इतना भी नहीं मिलेगा। खाने पे बैठेंगे तो कंपटीशन हो जाएगी अपने आप। एक साहब ने 63 गुलाब जामुन खाया, वो सबको तारीफ अपनी बताते फिरते हैं कि मैंने 63 गुलाब जामुन खाया। ये कोई तरीका है? एकदम भूतों के लक्षण है, बकासु। इस तरह से खाने की क्या जरूरत है? मनुष्य बहुत थोड़े खाने से भी जीवित रहता है, कोई ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, अब उपासड़े लोग, ये बिल्कुल बेकार है। उपास करने की बिल्कुल कलयुग में जरूरत नहीं। उपास हमारे यहाँ निषिद्ध है, हमारे सहयोग में निषिद्ध है, कोई सा भी उपास नहीं करने। एक ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन सिर्फ आज देर से उठना चाहिए और उपास करना चाहिए, क्योंकि उस दिन नरक के द्वार खुलते हैं। बाकी दिन अब जैसे चतुर्थी होती है, संकष्टी हो, चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी के दिन सब लोग उपास करते हैं। एक साहब हमारे पास आए, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ और बड़े भारी की तकलीफ के पुजारी और बहुत शरीफ आदमी और बहुत ही अच्छे सहयोगी। मुझे बड़ा आश्चर्य, मैंने कहा इनको कैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ है? क्योंकि आपको मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही गणेश का चक्र है। तो मैंने उनसे ऐसी चना में देती हूँ ना, मेरा प्रसाद चना, तो चना निकाल के दिया, तो उनका जरा सा मुंह बनाओ। दूसरे साहब कह लेंगे तो आज उपास। मैंने कहा आज काहे का उपास? कहले आज गणेश जी का जन्म है तो मैंने उपास। मैंने कहा अच्छा तरीका। अरे भाई, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन क्या सूतक करते? इसी तरह से रामचंद्र जी का जन्म है तो उस दिन, शिव जी का जन्म है तो उस दिन। ये कितनी गलत चीजें हैं। ये ब्राह्मणों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए सिखा रखी। ये सीधे सरल विचार से आप सोचें
कि क्या जिस दिन किसी बच्चे का जन्म अपने घर में होता है उस दिन हम लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बंटवाते हैं, फिर उस दिन उपवास करके बैठते हैं सूतक लगा के। ये सब गलत गलत इस तरह के उपास। फिर एकादशी का उपास, उस दिन एकादशी का उपास होगा, लेकिन सोचा जाएगा कि सिंघाड़े का आटा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। सवेरे से लोग बैठे रहेंगे इसी इसमें कि आज क्या खाएंगे, आज क्या होगा, आज कौन सी चीज बनेगी। ये कोई उपास हो? चित्त को हल्का रखना चाहिए। रात दिन खाने के बारे में सोचने से भी आदमी भूखा ही मरता है, क्योंकि उसको लीवर की बीमारी हो गई तो भूखा मरेगा, उसको अगर कोई तकलीफ हो गई तो भूखा मरेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जिससे भी आदमी को भूखा रहना पड़ता है। फिर आप काहे को जबरदस्ती भूखे रह रहे? अगर कोई शरीर में तकलीफ हो गई तो आदमी भूखा रहता है, उसके पेट में शिकायत हो गई तो भूखा रहता है। जबरदस्ती काहे को आप भूखे रहते? हाँ, वेल नरिश्ड होना चाहिए, साधारण खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, पर उसके ऊपर इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण जो कुछ मिल गया उसको वाइब्रेट करके सहयोगी लोगों को खाना पीना चाहिए। इस तरह से आपकी नाभि चक्र की भी दशा जो है वो ठीक रहेगी। अब नाभि पे मैंने क्यों कहा, मैं आपसे बता रही हूँ कि बैठ जाइए बेटे, पार होके जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये नमूने हैं आपने क्या कर, इसलिए क्योंकि नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नाभि चक्र के लिए बताया। और इन 3-4 दिन में मैं सारे ही चक्र आपको बताऊंगी, पर नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझ लेना चाहिए कि किसी भी वजह से नाभि चक्र खराब हो गया, जैसे लीवर की बीमारी होती है कि बचपन में गलती से बच्चों को अगर आप भारी खाना दे दें, चॉकलेट या कोई जिसको कहते हैं रबड़ी वगैरह हेवी चीज आए तो उससे भी लीवर हो जाता है। बहुत काम करने से भी लीवर खराब हो जाता है, तो इसको भी ठीक हो सकता है। सहयोग से सब बीमारियां ठीक हो सकती है और संतुलन आ सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीजों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीजों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहां से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो पूर्णतया। वहां पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें परमात्मा को पाना है। ये चित्त यहाँ से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर उठता है। तो जब तक आपके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अंत में मुझे परमात्मा को ही पाना है, आपकी नाभि चक्र बहुत संतुलन में आ जाए। वही है त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम, उसके सिवा मुझे कुछ पाने का नहीं। ऐसा ही आप नाभि चक्र पे संतुलन रखें तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और यही अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश का मैंने कहा बेस बहुत बड़ा है और बड़े बड़े अवतरण यही हैं। विष्णु जी के सारे ही अवतरण यहाँ हुए, विष्णु जी के सारे अवतरण नाभि चक्र पे हुए हैं। आप जानते हैं कि दशावतार जो भी हुए, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे उत्थान की कथा है। जिस प्रकार एक मछली पहले होती है, फिर मछली से जा करके मछली जब किनारे पे आ जाती है तो फिर वो कछुआ हो जाती है, रेप्टाइल्स। उसी प्रकार हमारी एक एक उत्थान की सीढ़ियां हमने नाभि चक्र पे ही लांघी हुई। अंत में सारे परशुराम वगैरह जो भी है वो सारे ही नाभि तक है। सिर्फ जो उसके ऊपर का जो चक्र है जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये चक्र है जिसे कि हृदय का राइट हैंड साइड कहते हैं, वहाँ श्री राम का अवतरण। वो बीचों बीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने को अवतार न सिद्ध करके और मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया, इसलिए वो अवतार के मार्ग से हटके और साइड में हो गए। लेकिन उनका भी चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको कल सारा बताऊंगी सविस्तार। अब आप हम लोग ध्यान में जाएंगे। कल सवेरे भी ध्यान यहाँ पे होगा, सिर्फ ध्यान होगा। शाम को फिर मैं आपको चक्रों के बारे में बताऊं। आप कोई प्रश्न हो तो
क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? अच्छा, आपको आश्चर्य होगा। बैठिए बैठिए। फॉरेनर्स जो है वो हमसे बहुत अच्छे हैं इस मामले में। आप इन लोग से जरा बात करिए, आपको सिखाएंगे राम क्या है। ये जो पार हो गए, आपको आश्चर्य होगा कि आप लोगों में ये बात नहीं है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं, जहाँ चने हैं वहाँ दांत। इन लोग जब पार हुए हैं तो एक तो इन्होंने सब चीज छोड़ दी, दुनिया भर की फालतू की चीजें, और लग गए इसमें। और ये लोग जितने माहिर हैं, आप लोग नहीं। राम के अंग अंग ये जानते हैं, और हनुमान के अंग अंग ये जानते हैं, बस लगने की बात है। ये तो किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर डालते। हमारे जैसे आधे अधूरे लोग नहीं है, क्योंकि हमको सब मिला हुआ है ना, तो इसका होश ही नहीं है श्री राम क्या चीज है, और श्री राम के अंग अंग क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी सारी बारीक चीजें ये सीख गए। और मेरी इनके पास में इन्होंने जितने मुझसे इस पर ज्ञान प्राप्त किया है, आप समझ नहीं सकते। यहाँ तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी सब लोग आएंगे, उसके बाद गायब, फिर कोई प्रोग्राम में आएगा ही नहीं। हालांकि इस पर हमने चार्ट्स बनवाए हैं, सब कुछ काफी सफाई से दिया हुआ है। इन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो आप लोग नहीं कर सकते साहब, मैं ये बता दूं। ये लोगों का उतने इनकी संपदा नहीं है जैसे आपकी, पूर्व संपदा आपके पास बहुत है, लेकिन आप लोग में मेहनत नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तानी मेहनती बहुत ही कम होता है। यहाँ बैठे हुए आप पूछ लीजिए, सहयोगी बताएंगे कि इन लोग ने तो, आप सोचिए कितना रुपया खर्च करके यहाँ पर आए हुए हैं, और देहातों में मेरे साथ घूम रहे हैं, सब दूर चल रहे हैं। कितने सहयोगी मेरे साथ घूम रहे हैं। लंदन से ये लोग आए और ये लोग दुनिया को पार करा रहे हैं। कल वहाँ यूनिवर्सिटी में ये लोग पार करा रहे थे, और वहाँ के जवान लड़के अभी देखिए ना, बैठे थे चले गए। इनकी गहराई नहीं है आप लोगों में, ये बात सही, लेकिन इनमें संपदा कम है। आप इनकी संपदा आपसे कम है, आप बहुत जल्दी भी पार हो जाते हैं, और पाने पर उसको छोड़ भी देते हैं आसानी से। क्योंकि कोई चीज, जैसे कोई रईस आदमी होता है ना, तो उसके बेटे कैसे होते हैं, उस तरह के आप लोग हैं। आया पैसा उड़ाया, काम मौज किया, काम खत्म। इन लोगों ने मेहनत से पाया, उसकी ये महत्ता ज्यादा जानते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हमसे होशियार है, आप इनसे बात करिए। आप अगर वैष्णव है तो सारा वैष्णव धर्म आपको ये समझा देंगे। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि जो किताब हम लोग छाप रहे हैं उसको आप पढ़िए, एक फॉरेनर ने लिखा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सबने मिलकर मेहनत की है उसमें, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी जितने गहराई तक के पहुंचे हैं, और राम जी का कार्य और हनुमान जी का कार्य, और कितना उसको समझे हैं, और कितने श्रद्धा पूर्वक हर एक चीज को समझते हैं, वो आपको अंदाज ही नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हमारे जो बच्चे वहां गए हुए हैं उनमें से भी 2-4 हमें मिले, वो भी ऐसे ही हो गए। कहने लगे कि जब हम प्रदेश में आए तो पता हुआ हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, उसकी महत्ता कितनी है, और उसके बाद हमने इसको महत्व पाया। तो इनकी बात और है, आप लोगों की बात और है। आप तो अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। क्या जानते हैं आप तो सब साहब हो गए, सिर्फ टेल कोट नहीं पहनते, बाकी सब लोग साहब हैं। साहबियत ही आ गई आप लोगों के अंदर में। कोई कुछ जानता है ही नहीं है अपने संस्कृति के बारे में। हमारे तो एजुकेशन ही में नहीं है कि अपनी संस्कृति के बारे में बात करें। सब लोग, यहाँ तक कि एक छोटी छोटी बात नहीं पता रहती लोगों को, कुछ बात पता नहीं रहती। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं अभी कोवलम गई थी, और वहाँ पर वो मंगाए गए कुछ न्यूज़पेपर वाले, पता नहीं उन लोगों ने कहा है कि न्यूज़पेपर वाले आएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो पहला उन्होंने आते कहा कि हमको एक एक विस्की की बोतल मिलेगी तो हम आएंगे। कम से कम ये लोग कभी ऐसी बात नहीं करते। मैंने कहा इन सबको खदेड़ो, यहाँ कोई जरूरत नहीं, एक भी आदमी मुझे नहीं, सबको यहाँ से खदेड़ो। फिर उसमें से कुछ आए बेचारे जो शरीफ थे, वो आए। आने के बाद में वहाँ कोई श्रद्धा पूर्वक बैठे कि भाई माँ बोल रही है कुछ, बहुत अफलातून समझ के वहाँ बैठे, सब सूट बूट लगा करके गधे जैसे।
कुछ मुझे उनके प्रति इतना भी नहीं लगा कि इनको कुछ समझाऊं या कुछ करूं। 10 मिनट के अंदर मैंने कहा खत्म करो इन लोगों को, बेकार के लोग हैं सारे। उसमें से एक ने तो इतनी मूर्खता करी कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ पर केरला में आदि शंकराचार्य जैसे महान पुरुष हो गए। तो कहले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो दूसरे ने कहा मुझे ये नहीं पता कि आदि शंकराचार्य कौन थे। इसमें बहुत वो अपनी शान बगा रहे थे। हम लोग को बड़ी शान लगती है कि हम अपने देश के बारे में कुछ न जाने और परदेश के बारे में हम सब कुछ जान रहे। इसलिए हम लोग सोचते हैं वाह वाह वाह, बहुत बड़े बड़े आदमी हम हो गए। इसकी आपको पता नहीं है, ऐसे लोगों की इज्जत दुनिया में कहीं नहीं हो। इसीलिए हमारे जो हिंदुस्तानी भाई वहां पहुंचे उनकी कोई इज्जत नहीं। वो आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप असली मायने में भारतीय हो। और भारतीयता सबसे ऊंची चीज, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते भारतीय लोग। सब अंग्रेजियत हो गई और इतनी गुलामी की वो जंजीरें हमने पहन ली है कि अभी भी अगर हिंदी भाषा आपको नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, पर अंग्रेजी गलत नहीं बोलना चाहिए। अंग्रेजी बराबर होनी चाहिए। क्या जापान के लोग अंग्रेजी बोलते हैं? कोई देश के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान जो हमारे शिष्य हैं वो भी आपसे ज्यादा जानते, आपसे 1000 गुना ज्यादा जानते। आप उन लोगों से सीखिएगा कभी, हमारे जो मुसलमान शिष्य हैं, आपको आश्चर्य होगा। पर हमारे यहाँ के शिष्यों को हम नहीं कह सकते, मेहनत नहीं, मेहनत नहीं, शोबाजी है सिर्फ, मेहनत कम करते हैं। अब आप लोग देखें क्या करते हैं। अगले साल आएंगे तो पता होगा कि एक आया था, दूसरा आया नहीं, तीसरा भाग गया, चौथा बैठ नहीं सकता। तो ऐसे ही नमूने हमेशा देखे हैं यहाँ पर मैंने। तो इन लोग की तो आप चिंता छोड़ो बेटे, अपनी करो। अब आप ध्यान में बैठे हैं, आपको वैष्णव धर्म ही दे रहे हैं। ये वैष्णव ही है, वैष्णव धर्म से इवोल्यूशन होता है, ये वैष्णव धर्म है। लेकिन वैष्णव का मतलब ये नहीं कि शिव जी का काम नहीं है, शिव जी का भी बहुत बड़ा काम है। हाँ बेटा, एकाग्रता, पर वो एकाग्रता दूसरी चीज है और ये एकाग्रता दूसरी चीज है, इसलिए उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। उसमें पानी रख दीजिए, बस पानी, ये नहीं चाय पीजिए। No, nothing. That's what I'm trying to tell you. In Sahaja, it is a spontaneous thing. You don't have to do anything at all. It is a spontaneous process. The Kundalini itself rises and tells the person who is giving you realization that this is the problem with the gentleman. So the gentleman who is seeking sadhaka feels nothing about it. But the other fellow, the one who is giving realization, feels. So he can maneuver, because he is a realized soul, the vibrations are flowing. He can maneuver, he can give abundance, he can give nourishment to that chakra and can make that chakra all right and raise the Kundalini higher. It is the one who is realized can do it. After realization, now many people have taught that you must concentrate here. It's a wrong idea, absolutely wrong. I don't know who has taught it. Because if you concentrate here, this is just a window which should not be at all opened. You should go straight forward. Take your chitta upward through the sahasrara. But if you concentrate here, your attention will go out of the window. And that's what happens to people who try to concentrate there. They start seeing visions. And yesterday only there was one gentleman who was saying, I get all ka. Ab better hai? I'll have to cure it. So what happens? You start seeing visions. Then you move to the left and right. You go to the supraconscious side. Then you will see lights, this, that. If you go to the left hand side, you will see all the previous lives of, say, Rama, Sita, this, that. You see the history. You have passed through that, so you see all that. You have to be in the present. And for that, you have to come out of your samsara. So all this is wrong. I see even that happening. One ball of light going up and then coming out of this. Even if you see that, that is not, you are not seeing yours. Because you do not see. If it is your own, you don't see it. You see, if you are sitting inside, you don't see it from outside. If you are seeing something, that means you are outside. When you are inside, you do not see. You must be seeing somebody else's, not your own. With the closed eyes also, you go into the collective or the supraconscious and you can see. You will be amazed. People who take LSD, they cannot see me. They just see light. They do not see me. They just see light.
That is absolutely bhoot. Astral body is a bhoot vidya. Get to bhoot, absolute bhoot. This levitation is bhoot. All this is bhoot. Are dead spirits. Astral body is, it's a very funny thing. Why can't we understand? It's very simple. How God is interested in making you astral. But people are really mad after it, I tell you. From America, 3 big scientists came to see me. And they said, you make us fly in the air. They all know about it. So I told them, why do you want to fly in the air? You are already flying up to the moon. But they said, no, we want to do it. And when I asked them, that why are you so insistent? You will become a slave of those boots and things. So they said, no, mother, still you must do it for us. I said, why? Because they said, Russia is doing like this, so we should also do it. So if these are mad people, if they are doing on a national level, what am I to do? They are all going into the Bhuta Vidya. They should not. It's a very funny thing, you know. And who told them to come to me is the man who suffered from this disease, and I cured him. Imagine that fellow should tell him that I should give them boots. That's a very wrong thing. Levitation, all this is Bhuta Vidya. You see, removing matter from here and there is not God's concern at all. He only moves their kundalini, that's all. Does it help you in your particular professional field in the world? Or does it mean that any person who uses the term say, does it necessarily have to become ascetic or something like that? No, not at all. No way. Asceticism is not for Sahaja. You should lead a normal married life. Absolutely nothing like that. Now, in professional field, or say, in material field, or whatever you call it, which is so important at this stage, because your priorities are different, you see, but they will change gradually. But when these priorities are also there, I can tell you, definitely materially also improve, because yoga kshema vahamyaham. That promise is fulfilled. Yoga kshema vahamyaham. Yoga means the meeting with God. Once it happens, that union, that plus after that is kshema, is well-being. Both I look after, says Sri Krishna in Gita. Alright? But first should be yoga. Now questions are over. Very easy. You can see it from the vibration. You are a realized soul. Now you have got vibration. Very easy. You can make out a person from his vibration. If a person is a bad soul, you won't even stand near that person. You'll feel that ants are coming. Some people are like scorpion. You stand near them, you feel there's scorpion coming out of them. So you will make it out. Not difficult. After realization. We in India, being religious people, have some concept of Kundalini. How do these medical science have this concept? Do they recognize this? Medical science? They have no eyes better to see. They have to go into meditation. I have told these people, you go and talk to these doctors. I have given 3 lectures there. They want me to give another lecture. I'm fed up of giving lectures. I'm saying, why don't you take your realization and understand it? Now we have 2 doctors here who have come. One is a Russian, another is an Indian who is practicing in London. And they say that after knowing these subtle centers and all that, then we know that what these centers are managing are the closed things. Once you know how to handle the centers, you can manage whole thing. But they don't want to listen to me. Only one condition, of course, I put, that when you learn Sahaja Yoga, you cannot charge money for curing. That may be the thing, I don't know. It has absolute relevance with your medical sciences. Science is nothing but a little part of what I am telling you. Madam, you have anything specifically against the practice of Hatha Yoga or realization, or even say as a mere system of exercise? Exercises are no good of this kind. You see, you must understand the science of Hatha Yoga. Hatha Yoga is Ashtanga Yoga, which is to be practiced before marriage in a forest with a guru. Gradually, you see, you are cleansed, and the guru is a realized soul who looks after you, and gradually he does all that. Now, I would say
Yoga is only Sahaj Yoga. The rest of them are preparations. Yoga is the way where you meet, is the Mahayoga. Where you meet is the yoga. The rest of it is supposing you have to come to Delhi, till you have not reached Delhi, whether 1 mile away, you are not in Delhi. So you can come by a bullock cart, you can come by a jet plane, or you can come by such a thing that just shoots off. If somebody can do that, that is better than to do this slow movement. In Hatha Yoga, Ashtanga Yoga is there, and gradually, you see, they are all human beings and they work it out in such a manner that every chakra is cleansed gradually and person is put to it, and he has to lead an ascetic life. Before marriage, he has to do all these things. And it's a very difficult thing. But if you say that asanas, I am definitely against it. Because you must know what asana to be done. We also use asanas in Sahaja Yoga, but whatever is required. Now, if your throat is not all right, why should you do your stomach exercise? Means your throat will be bad in any case and stomach will also go out. Hatha yogis are rather difficult for realization, I must say. Those who do these exercises are rather difficult. They are. I mean, that's a fact. Because all these things are not to be done. Like Raj Yoga also not to be done. It is spontaneous happening. Everything works out inside. As I told you that a car which has not yet started, no use moving his wheels or anything. Sahaja Yoga encompasses all these yogas because by this your spontaneous happening takes place. Now it could be that I cleanse you completely, sit down for hours together, cleanse you first and then raise the Kundalini. Another way would be just to raise your Kundalini, enlighten you, then you cleanse yourself. But the way people are doing Hatha Yoga, I am against, absolutely. Because they just do not know what to do. They do all the chakras. Only thing you can thin down at the most to that. The other things I do not know what is the advantage. Because you get I have seen people, Hatha Yogis are always having heart. They become very dry people. If somebody is a Hatha Yoga, I am sure his wife must be having a terrible time with him. He becomes a very dry person, very hot-tempered. We have had people like that. You know them. Vishwamitra got after Harishchandra, Durvasa. They just give shapas. These people are not going to do any kalyan. They have no love, nothing. Very dry. Because you go to the right-hand side. Surya Namaskaras, another thing. If you overdo it, you can become a very dry person. Extremely dry. I mean, such bores they are. You can't just talk to them for more than 5 minutes. And if you sit there for the 6 minutes, they may hit you hard. Mostly they have divorces and things like that. Very dry. They never smile. They do not believe in smiling, laughing. They are not open-hearted. These are the doshas. But emotional side we do not see. We just want health. What's the use of having so-called health, which is full of such a mind which doesn't even smile, doesn't have any reception for others. Horrible personality. I mean, I have seen so many pahlwans who come to me and say, Mother, give us peace. Such people can be horrid, absolutely horrid people. सब अतड़िया निकालने की क्या जरूरत है? अपने आराम से बैठो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लेजी लंप हो जाओ, ये मेरा मतलब नहीं है। पर कोई ऐसी अतिशयता करने की जरूरत नहीं। और तो नहीं ना, आप कोई सवाल रहा, बैठे ध्यान में, आपका भी रहा है बेटा, आपका सवाल तो अभी नहीं सॉल्व होगा, जरा पार हो जाओ तुम। तुम्हारा तो एक ही वो चक्कर बैठ गया है, आ गया ऐसे पकड़ा हुआ तुम्हारा कि बस महादुष्ट है वो, क्या नाम उसका?
Thank you.